Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in the Press Law College, Greater Noida. And today I will tell you about the CPC and the topic of the day is res subjudicata. Section 10 of the Code of Civil Procedure provides the rule with regard to stay of suit, where things are under consideration or pending adjudication by a court. That section reads. सेक्शन 10 जो बात कर रहा है वाद के रोक दिए जाने के बारे में बात कर रहा है कि जब किसी केस को कब रोक दिया जाता है। अब वो कब रोक दिया जाता है इन ग्राउंड के बारे में सेक्शन 10 बता रहा है। उस ग्राउंड के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन Stay of suit. No court shall proceed with trial of any suit in which the matter is issued in also directly and subsequently in issue in a previous institute suit between the same party or between same party under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India, having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limit of India, established or continued by the central government or having like jurisdiction or before the Supreme Court. वाद का रोक दिया जाना। वाद से मतलब क्या? केस का। केस कब रोक दिया जाएगा? सेक्शन 10 जो बोल रहा है ये बोल रहा है कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवादित विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिसमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें कोई दावा करते हैं किसी पूर्वतन संसदीय वाद में प्रत्यक्षता और सार्थ विवादक है आगे कार्रवाई नहीं करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी ऐसे अन्य न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारता रखता है या भारत की सीमाओं से परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया चालू रखा गया और वैसी अधिकारता रखता है जो सब न्यायालय के समक्ष लंबित है। मतलब क्या? कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे केस को नहीं चलाएगा जो पहले से किसी और न्यायालय में पेंडिंग है उन्हीं ग्राउंडों पर उन्हीं सेम पार्टियों के बीच में। मतलब वही मुद्दा है और वही पार्टियां हैं और किसी और न्यायालय में लंबित है तो उसी मुकदमे को किसी और न्यायालय को नहीं चलाना चाहिए और किसी ने अगर चला दिया है तो उस कार्रवाई को तभी के तभी उसको रोक दिया जाएगा जब उसको पता चलेगा कि ये मामला किसी और समक्ष न्यायालय के लंबित है, यहाँ पर लंबित है। Explanation: The pendency of the suit in foreign court does not prevent the court in India from trying a suit found in the same cause of action. जो फॉरेन कोर्ट है जो विदेशी न्यायालय उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। ये चाहे वहाँ पर अगर वो स्टे है तो यहाँ पर भी इंडिया में स्टे हो। Section 10 require the suit must be stayed if the matter directly and subsequently in issue or issue in it is also directly and subsequently in issue in a previous suit that is pending. The creation of the deciding whether the subsequent suit be stay or not in whether there is identity of the matter directly and subsequently in issue in the two suit. If there is a the subsequent suit must be stayed and if there is not it will not be stayed. The object of section is prevent two court of concurrent jurisdiction from simultaneously trying to parallel suit in respect to the same matter in issue. It is to obviate conflict of decision of two contradictory decree being passed in respect of the same subject matter between the same party that the present section has been enacted. इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि कभी दो सेम कोर्टों के बीच में पैरेलल मतलब समान रूप से एक प्रक्रिया ना चले, समान रूप से एक ही केस एक ही पार्टी के बीच में ना चले जिससे न्यायालय का समय वेस्ट ना हो और मामला ज़्यादा लंबा ना चले। क्योंकि अगर दोनों ही समान 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 अधिकारता वाले न्यायालय और दोनों में ही केस चल रहा है तो उसका फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं क्योंकि वहाँ भी चल रहा है और वहाँ भी चल रहा है, दोनों ही सेम पार्टियाँ हैं और दोनों ही सेम डिस्प्यूट। तो इसलिए जहाँ पर पहले चल रहा है वहीं पर वो केस चलेगा, वहीं वो डिसाइड होगा। अगर वो बाद वाले न्यायालय को ये पता चल जाता है कि किसी और न्यायालय में ये केस लंबित है तो उस न्यायालय को वो मामला वहीं के वहीं रोक देना चाहिए। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। कोई न्यायालय ऐसे किसी भी बात के विचारण में जिसमें विवादक विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिसमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करता है किसी पूर्वतन संस्थित वाद में प्रत्यक्षता और सार्थ विवादक आगे कार्रवाई नहीं करेगा जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी ऐसे अन्य न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने का अधिकार रखता है भारत की सीमाओं से परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है चालू रखा गया है और वैसी अधिकारिता रखता है और सब न्यायालय के समक्ष लंबित है। मतलब किसी भी ऐसे न्यायालय में लंबित नहीं हो अगर वो लंबित है मामला तो किसी और नए न्यायालय में वो केस नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये मामला ऑलरेडी से पेंडिंग है सेम पार्टी के बीच में, वो सेम डिस्प्यूट के। और ये ऐसे न्यायालय में भी हो सकता है जो भारत के बाहर तो है लेकिन वो किसके अंडर चल रहा है? भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। तो उस न्यायालय में भी अगर ये लंबित है तो भी उसके दूसरे जब मामले में जहाँ पे नए रूप से बात लाएगा तो उसको रोक दिया जाएगा। चाहे वो पूरे भारत की बात हो रही है, कहीं भी भारत के सेम जुडिक्शन वाला अगर कोर्ट है, सेम अधिकारिता वाला कोर्ट है, उसमें अगर मामला पेंडिंग है तो नया मामला किसी और कोर्ट में नहीं चलना चाहिए।
कंडीशन ऑफ स्टे ऑफ द सूट, हम बात करते हैं कंडीशन, किन कंडीशन में स्टे ऑफ द सूट चलता है। देयर मस्ट बी प्रीवियस सूट इन मस्ट बी पेंडिंग इन द कोर्ट, पहले से ही किसी भी कोर्ट में चलना होना चाहिए, मतलब मामला लंबित होना चाहिए पहले से ही, तभी हम अगर अगले कोर्ट में रोकेंगे, कोई मामला पहले से लंबित होगा, अगर मतलब लंबित नहीं तो स्टे ऑफ द कोर्ट लागू नहीं होगा। द प्लेंटिफ मस्ट हैव फाइल अंडर द सूट अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, जो वादी है उसको दोबारा से केस फाइल किया गया हो सेम डिस्प्यूट पे और सेम पार्टी के ऊपर, मतलब अगर पार्टी भी सेम और डिस्प्यूट भी, कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है और वही मामला है और किसी और कोर्ट में लाया गया है, तो स्टे ऑफ द सूट लागू होगा, उस केस को रोक दिया जाएगा। द मैटर एनी इशू बिटवीन द टू सूट मस्ट बी इन द सेम, दोनों जो मुकदमे हैं वो सेम पार्टी सेम होने चाहिए, मतलब सेम डिस्प्यूट बात होनी चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए, पार्टी सेम होना चाहिए, तभी ये स्टे ऑफ द सूट मिलेगा। मतलब पार्टी सेम है और सब्जेक्ट मैटर कोई और है तो फिर स्टे ऑफ सूट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ और मांग हो रही है, सब्जेक्ट मैटर कोई और है वहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, डिस्प्यूटेड पॉइंट भी सेम है और पार्टी भी सेम है, तो उस मामले को रोक दिया जाएगा। द बोथ सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टी, दोनों केस हैं सेम पार्टी के बीच में होने चाहिए। बोथ पार्टी मस्ट बी लिटिगेटिंग एंड द सेम टाइटल बिटवीन बोथ द सूट, दोनों पार्टी एक ही टाइटल होना चाहिए दोनों सूट में, तभी स्टे ऑफ द सूट लागू होगा, क्योंकि जब टाइटल अलग हो जाएगा तो फिर जो उनकी जो डिस्पोजल है वो भी अलग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइटल भी सेम है, पार्टी भी सेम है और डिस्प्यूट भी सेम है, मतलब डिस्प्यूट और सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, तो ही स्टे ऑफ सूट लागू होगा। द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग मस्ट हैव जुडिशल टू डिसाइड द मैटर, जो पहला वाला न्यायालय है उसको पावर अधिकारिता होना चाहिए उस न्यायालय को, उस कोर्ट को, उस केस को निपटाने की, मतलब उसकी जुडिक्शन में वो आना चाहिए, जुडिक्शन अगर जुडिक्शन में आ रहा है, उसका अधिकारिता में आ रहा है, वो समक्ष है उसको निपटाने के लिए, तो वो उसको निपटाने का अधिकार रखता है, फिर किसी और कोर्ट में वो दोबारा से लागू नहीं होगा, स्टे ऑफ सूट मिल जाएगा। द प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट और इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, जो पहला वाला जो केस है जो चल रहा है जिसके आधार पे स्टे ऑफ सूट मिलेगा अगले केस में, वो किसी और केस में किसी और कोर्ट में लंबित हो, भारत के किसी भी न्यायालय में, ध्यान रखिए भारत के किसी न्यायालय, सिर्फ जिले की और स्टेट की बात नहीं हो रही है, भारत के किसी भी न्यायालय में अगर वो पेंडिंग है तो उस आधार पर कहीं और वो केस नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर मामला लंबित है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टे ऑफ द सूट, the object of the provision to is to prevent the court from deciding two similar suit in respect of the same cause of action between the same party, जो इसका उद्देश्य है स्टे ऑफ द सूट का वो ये है कि जो प्रोविजन है वो क्या कहता है, एक साथ जो है एक जैसे मामले कहीं और दो कोर्ट में साथ साथ नहीं चलने चाहिए, मतलब क्या सेम पार्टियां हैं, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम डिस्प्यूट है और वही मामला उन्होंने किसी और कोर्ट में डाल दिया पेंडिंग होते हुए, तो ऐसी स्थिति बार उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मामला और एक जगह ही पेंडिंग है, वहाँ से डिस्पोजल होना ही चाहिए, कहीं और उन्हीं आधार पर उन्हीं पार्टी के बीच में दूसरे कोर्ट में वो मामला नहीं डलना चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो स्टे ऑफ द सूट उनको मिल जाना चाहिए। इसके जुड़ा हुआ एक केस है मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल AIR 1962, इसको आप पढ़ लें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 10 आर मैंडेटरी एंड नो डिस्क्रिप्शन इन डेप्थ इन विद द कोर्ट, मतलब ये हमने दिया गया ये केस है, इसके बारे में आपने स्टे ऑफ द सूट को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे कि स्टे ऑफ सूट में क्या होता है, इसके बारे में एक अच्छी रूलिंग दी गई है इस वाले केस में। लेकिन इसका जो उद्देश्य वो यही है कि एक तो न्यायालय का समय वेस्ट ना हो, पार्टी का समय वेस्ट ना हो, क्योंकि मामला एक जगह पेंडिंग है एक कोर्ट में, अब उस पेंडिंग वहाँ पर पेंडिंग है और उस पेंडिंग स्थिति को होते हुए भी अगर मामला किसी और कोर्ट में डाल दिया जाएगा तो पहले तो एक साथ दो सेम न्यायालय, मतलब दो सेम अधिकारिता वाले न्यायालय में एक ही मामला चल रहा है, लेकिन पहले से जिस मामले में जिस कोर्ट में चल रहा था उसी कोर्ट में चलेगा, अगर दूसरे कोर्ट को ये बात पता चल जाएगी कि ये मामला किसी और कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंसान वहाँ पे मतलब कोई पार्टी लाकर वो वहाँ पर दिखा देगा कि ये मामला उसको दूसरे वाले कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, तो इस ग्राउंड पे सेक्शन 10 लगाकर उस मामले को वहीं पर रोक दिया जाएगा, स्टे कर दिया जाएगा कि आप वहीं प्रीवियस वाले कोर्ट में जाएं और वहीं पर मामले का निस्तारण कराएं, डिस्पोजल कराएं, यहाँ पर ना आए, क्योंकि ये मामला तो ऑलरेडी कहीं पर पेंडिंग है।